जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा इक्वल एमएसपी की सुनवाई के बारे में। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इक्वल एमएसपी केस की सुनवाई चल रही है उड़ीसा हाई कोर्ट में। फिर मैंने आपको बताया था कि आगे चलकर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट दूंगा कि अगली सुनवाई कब है। तो दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आ गई है इक्वल एमएसपी की सुनवाई पे। तारीख आ चुकी है, कब है सुनवाई, पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा, अपडेट दूंगा इक्वल एमएसपी की सुनवाई पर। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और ये जानकारी है 8वें वेतन आयोग के बारे में। दोस्तों एक खबर आ रही है हिंदुस्तान मीडिया की। इन्होंने बताया है कि 8वें वेतन आयोग में हटाए जा सकते हैं भत्ते अलाउंसेस, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान अखबार ने एक खबर छापी है 8 सीपीसी में, जिसमें इन्होंने बताया कि 8 सीपीसी में आपके भत्ते अलाउंसेस कम किए जा सकते हैं या फिर कुछ भत्ते अलाउंसेस हटाए जा सकते हैं। कौन से भत्ते अलाउंसेस कम किए जाएंगे या फिर हटाए जाएंगे, पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और ये जानकारी है अगस्त की पेंशन के बारे में। अगस्त की पेंशन के बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दूंगा और आपसे सवाल पूछूंगा आगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के बारे में। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर है, एक जवान है जो रिटायर तो हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों ये जवान 100% डिसेबल है, लेकिन इनको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का पैसा नहीं दिया जा रहा। जैसा आपको पता है, अगर आप 100% डिसेबल्ड हैं तो आपको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस दिया जाता है। अगर आपको नहीं मिल रहा तो फिर आपको कार्रवाई करनी पड़ती है। ऐसे दोस्तों एक नायक है जो 100% डिसेबल्ड है, इनको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस नहीं दिया जा रहा था, जिसके लिए दोस्तों इन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली। तो वहां से जवाब आया है सीजीडीए से, क्या इनको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक रूल समझाया है सीजीडीए ने, इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा। अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि 34% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए, क्योंकि सारी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको दी जाती है मेरे चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे आपको नहीं देने, फ्री में आप वीडियो देखें, फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है इक्वल एमएसपी केस के बारे में। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि इक्वल एमएसपी की सुनवाई चल रही है उड़ीसा हाई कोर्ट में, और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक आगे अपडेट दूंगा कि अगली तारीख कब है। दोस्तों ये है पूरा केस, ये है दोस्तों पूरा केस जो उड़ीसा हाई कोर्ट में चल रहा है इक्वल एमएसपी का। और दोस्तों ये केस फिलहाल अभी का तो नहीं है, क्योंकि इस केस को मैंने पूरा समझा, देखा। दोस्तों ये केस है 2017 का, फाइलिंग डेट है इसकी, फाइलिंग नंबर है 2017 का। और दोस्तों पहली इसकी हियरिंग हुई थी 21 जुलाई 2017 को, पहली हियरिंग। फिर दोस्तों इसकी अगली हियरिंग डेट है 22 सितंबर 2025 को, यानी अगली तारीख है 22 सितंबर 2025 को। और दोस्तों ये केस डाला गया था, पिटिशनर हैं विद्याधर नायक जी, इनके द्वारा दोस्तों ये केस डाला गया था। और दोस्तों इन्हीं के फिर एडवोकेट है जो सपोर्ट करेंगे इक्वल एमएसपी दिलवाने के लिए पेंशनर्स को या फिर जवानों को। अब दोस्तों कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा इस केस से संबंधित। दोस्तों इस केस में पहले भी सुनवाई हुई है, पहले भी इसमें सुनवाई हुई है, आप यहां पे देख रहे हैं 21/7/2017 को, फिर दोस्तों 18/8/2025 को। जैसा कि दोस्तों ये आप ऑर्डर भी देख रहे हैं, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट मांगे थे, साथ ही साथ दोस्तों काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा गया था। और दोस्तों फिर इसी को लेकर अगली सुनवाई है 22 सितंबर 2025 को इक्वल एमएसपी के केस पर। ये आप डेट देख रहे हैं 22 सितंबर 2025 को दोस्तों ये सुनवाई है। और दोस्तों ये जो सुनवाई है ये एडमिशन के लिए सुनवाई है।
एडमिशन के लिए। यानी दोस्तों ये केस पूरी तरीके से अभी एडमिट नहीं हुआ उड़ीसा हाई कोर्ट में। हालांकि सुनवाई तो हुई है एडमिशन के लिए, लेकिन दोस्तों पूरी तरीके से एडमिट नहीं हुआ। अब दोस्तों देखने वाली ये बात है कि कोर्ट इस केस को पूरी तरीके से एडमिट करता है या नहीं करता। इसी पे दोस्तों ये सुनवाई होगी 22 सितंबर 2025 को। जब इस केस को पूरी तरीके से एडमिट कर लिया जाएगा, तब पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट एविडेंस रखे जाएंगे हमारे वकीलों द्वारा, और फिर सरकार भी अपना रिप्लाई देगी। दोस्तों जैसा आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस एडमिशन के लिए डाला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि ये मामला भारत सरकार का है या फिर पे कमीशन का है। यानी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। इक्वल एमएसपी या तो सरकार करेगी या फिर पे कमीशन करेगा। और दोस्तों जो सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा था कि इक्वल एमएसपी का केस पहले भी डिसमिस हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट से और चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, इसलिए ये केस आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, ऐसा सरकारी वकीलों ने कहा था सुप्रीम कोर्ट में। इस वजह से दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने इस केस को एडमिट ही नहीं करा, शुरुआती दौर में ही इस केस को डिसमिस कर दिया। यानी सरकारी वकीलों को अच्छा बहाना मिल गया इस केस को रिजेक्ट करवाने का। अब दोस्तों फिर से उड़ीसा हाई कोर्ट में इस केस को डाला गया है, फिर से इस केस की सुनवाई हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों एक तरीके से दोस्तों ये फ्रेश केस ही होगा अगर ये एडमिट हो जाता है 22 सितंबर 2025 को। तो अगली डेट है इसकी 22 सितंबर 2025। एक लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको दी है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है 8 सीपीसी के बारे में। हिंदुस्तान मीडिया की खबर है, इसमें उन्होंने बताया कि 8वें वेतन आयोग में हटाए जा सकते हैं ये भत्ते, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर। क्या लिखा है दोस्तों उन्होंने, 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि इस बार भी कुछ भत्तों को खत्म किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे 7वें वेतन आयोग में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन आयोग में भी पूरे भत्ते नहीं दिए गए थे, कुछ भत्तों को कम कर लिया गया था, कुछ भत्तों को हटा दिया गया था। इससे कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं पे असर पड़ता है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, इसकी डिटेल क्या है। 7वें वेतन आयोग में सरकार ने कई छोटे मोटे भत्ते हटा दिए थे और उनकी जगह बड़ी कैटेगरी वाले भत्ते शामिल किए थे। इससे भत्तों की संख्या कम कर दी गई थी ताकि पे सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाया जा सके। जी हाँ दोस्तों सरकार या फिर पे कमीशन भत्तों को कम इस वजह से करता है ताकि जो पे कमीशन है वो बहुत ही सही और पारदर्शी बने। इस वजह से दोस्तों भत्तों को कम कर लिया जाता है, जैसा कि 7 सीपीसी में हुआ था। 7 सीपीसी में बहुत सारे भत्ते थे, लेकिन सरकार ने जब अपनी रिपोर्ट फाइनल करी तो उसमें से कई भत्ते हटा दिए गए। ठीक इसी तरीके से 8 सीपीसी में भी ऐसा हो सकता है। जानकारों का मानना है कि यदि कुछ भत्ते हटाए जाते हैं तो कर्मचारियों को सीधा नुकसान ना हो, इसके लिए बेसिक वेतन या फिर अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा सकती है। फिलहाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं करी है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स में इसको लेकर उत्सुकता बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों ये भी हो सकता है कि जो एक्स्ट्रा भत्ते हैं उनको हटा लिया जाए 8 सीपीसी में और मेन जोर दिया जाए पेंशन और डीए पर। किन भत्तों पर पड़ सकता है असर? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अनुमान लगाए जा रहे हैं कि ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, छोटे स्तर के रीजनल भत्तों और कुछ विभागीय अलाउंस को खत्म किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया ट्रैवल अलाउंस हो गया, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस हो गया और छोटे स्तर के जो रीजनल भत्ते हैं उनको खत्म किया जा सकता है। जो विभागीय अलाउंस हो गए उनको खत्म किया जा सकता है 8 सीपीसी में। हालांकि इस बारे में फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। वो तो दोस्तों जब पे कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट बनाएगा उसमें जितने भी भत्ते रिवाइज करने के लिए लिखे होंगे तो दोस्तों वो बाद में फिर हट भी सकते हैं भारत सरकार के कहने पे। तो सब कुछ भारत सरकार पर ही डिपेंड है कि कौन से भत्ते वो लगाना चाहता है, कौन से भत्ते हटाना चाहता है। टर्म ऑफ रेफरेंस तय होने का इंतजार। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 8वां वेतन आयोग सिर्फ भत्तों में बदलाव ही नहीं बल्कि महंगाई भत्ता, पेंशन और अन्य लाभों में भी सुधार लेकर आ सकता है। आने वाले महीनों में सरकार की ओर से टर्म ऑफ रेफरेंस तय होने के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जो भत्ते कम होंगे, अलाउंसेस कम होंगे, वो तभी हमें पता लगेगा जब 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस आएंगे। कुछ हमें उसमें जानकारियां मिलेंगी कि 8 सीपीसी में क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये जानकारी दी है अलाउंसेस और भत्तों के बारे में। भत्तों को कम करके महंगाई भत्ता, पेंशन और अन्य लाभ में सुधार किए जा सकते हैं। यानी कुछ भत्ते कम कर लिए जाएंगे, अलाउंसेस कम कर लिए जाएंगे और उसकी जगह पेंशन में ज्यादा सुधार दिया जाएगा।
उसी के साथ साथ दोस्तों जो डीए है, हो सकता है कि डीए के रूल में कुछ चेंज हो जाए। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ चीजें शामिल हो सकती हैं 8CPC में। चलते अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी है अगस्त की पेंशन के बारे में। दोस्तों आज है 29 अगस्त। जैसा कि आपके पास पहले मैसेज आया होगा स्पर्श की तरफ से कि आपको अगस्त की पेंशन 29 तारीख को दी जाएगी। तो दोस्तों आपको अगस्त की पेंशन मिल रही होगी DADR 55% के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ठीक पेंशन मिल रही होगी, कोई कटौती नहीं हुई होगी। तो दोस्तों अगर आपके पास पेंशन क्रेडिट का मैसेज आ गया या फिर आपके खाते में पेंशन आ गई अगस्त की, तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको पेंशन मिल गई या फिर नहीं मिली, क्योंकि दोस्तों आज ही पेंशन मिलनी है आपको अगस्त की। कमेंट करके बताइएगा कि आपको पेंशन मिल गई या फिर नहीं मिली। और दोस्तों ये जो पेंशन आई है ये आपको मिल रही है 55% DADR के साथ। फिर दोस्तों अगली जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया था कि जो 100% डिसेबल सोल्जर हैं उनको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का पैसा दिया जाता है। और दोस्तों जैसे ही आपका DADR 50% क्रॉस हुआ था तो आपका कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस बढ़ा दिया गया था। अब दोस्तों कुछ ऐसे इसमें पेंशनर्स थे जिनकी 100% डिसेबिलिटी है लेकिन उनको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का पैसा नहीं दिया जा रहा था। तो दोस्तों ऐसी एक पेंशनर है जिनका रैंक है नायक, ये 100% डिसेबल्ड है लेकिन इनको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का पैसा नहीं दिया जा रहा था, जिसके लिए दोस्तों इन्होंने CP ग्राम में कंप्लेंट डाली, DOPPW को कंप्लेंट डाली। तो दोस्तों इन्होंने कंप्लेंट डाली कि मुझको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का पैसा दिया जाए क्योंकि मैं 100% डिसेबल सोल्जर हूं। अब दोस्तों जवाब क्या आया? जवाब जो आया वो है CGDA से जवाब आया है, पेंशन सेल डिपार्टमेंट से। रिमार्क जवाब क्या है? यू हैव डिसेबिलिटी 80% विद राउंडिंग ऑफ एज 100%, हेंस CAA नॉट ग्रांटेड। आपको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का पैसा नहीं दिया जाएगा क्योंकि जो आपकी डिसेबिलिटी है वो राउंड ऑफ हुई है, यानी 80% से राउंड ऑफ होकर वो 100% हो गई है। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपकी डिसेबिलिटी राउंड ऑफ होती है, राउंड ऑफ करके आपकी डिसेबिलिटी दी जाती है, तब आपको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का पैसा नहीं दिया जाता। अगर राउंड ऑफ आपकी डिसेबिलिटी नहीं होती, डायरेक्ट आप शुरू से ही कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का पैसा ले रहे हैं 100% डिसेबिलिटी पे, तब दोस्तों आपको आगे भी कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस दिया जाता है। इस केस में दोस्तों क्या था कि इनकी जो डिसेबिलिटी थी वो राउंड ऑफ करी गई, जो 80% थी या फिर 75% थी उसको राउंड ऑफ करके 100% पहुंचाया था, 100% पहुंचाया गया। तो इनको डिसेबिलिटी तो मिल रही है 100%, डिसेबिलिटी तो मिल रही है 100%, लेकिन दोस्तों ये कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस के दायरे में नहीं आएंगे, इनको CAA का पैसा नहीं दिया जाएगा क्योंकि इनकी डिसेबिलिटी राउंड ऑफ हुई है। अगर दोस्तों ये कोर्ट केस भी करते हैं तो 40 से 45% चांसेस हैं कि इनके हक में सुनवाई हो, नहीं तो केस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों साफ इन्होंने क्लियर कर दिया कि आपके लिए कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस ग्रांट नहीं है, आपको नहीं दिया जाएगा। डायरेक्टली दोस्तों अगर आप 100% डिसेबल्ड हुए, डायरेक्टली कोई राउंड ऑफ नहीं है, तब दोस्तों आपको कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस का पैसा दिया जाता है। तो दोस्तों एक छोटा सा रूल मैंने आपको समझाया कि किस कंडीशन पे CAA का पैसा दिया जाता है और किस कंडीशन पे नहीं दिया जाता। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी डिसेबिलिटी राउंड ऑफ हुई है, जैसे कि 20% थी, 20 से वो 50 हो गई, या फिर 75 से ऊपर है, 75 से ऊपर, 80 से ऊपर, या फिर वो 100 हो गई, अगर राउंड ऑफ होके आपकी डिसेबिलिटी बनी है, तब आपको CAA का पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप 100% डिसेबल सोल्जर हैं, अगर राउंड ऑफ आपकी डिसेबिलिटी नहीं हुई है, डायरेक्टली आप 100% डिसेबल्ड हैं, डायरेक्टली शुरू से ही राउंड ऑफ नहीं हुई है, तब आपको CAA का पैसा मिलेगा बढ़ा हुआ, जो भी रिवाइज हुआ। तो दोस्तों यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझोगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां, नॉलेजेबल जानकारियां आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। तो सारी जानकारियां पाने के लिए, एडवांस जानकारियां पाने के लिए, लेटेस्ट लेटरों की जानकारियां पाने के लिए, सबसे पहले दोस्तों आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।